आज चुनाव आयोग की हालत जो है इस देश के अंदर में, लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। ये सब आज तक कोई देखा है पहले? बताइए, किसी से पूछिए जा करके कि 2005 से पहले कोई वोट इस तरह से करता था? तो संस्थागत लूट हो रहा है, खजाने का भी और संस्थागत लूट हो रहा है, वोटों का भी। अरे मान ले, ठीक है, बाइयों तो दे सकता था, लेकिन ये तो भाई अनंत सिंह पर बयान देने का कारण मिला है। क्या अनंत सिंह को दिखाया गया है ना, क्या तुम्हारा टिकट गया भाई? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। इंडिया अलायंस का आज दिल्ली में प्रदर्शन था। सभी नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के भी सभी सांसद मौजूद थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसआईआर की प्रक्रिया में जो धांधली हुई है, उस पूरे मामले को लेकर आज जो है वो चुनाव आयोग दिल्ली में जाना था, लिहाजा प्रशासन के द्वारा अरेस्ट किया गया। हमारे साथ बातचीत के लिए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। दिल्ली में आपके भी सांसद जो है वो धरने पर बैठे थे, जा रहे थे चुनाव आयोग, उनको अरेस्ट किया गया। ये संजय यादव जी, मीसा भारती जी, मनोज झा जी, हमारे पार्लियामेंट में संसदीय दल के नेता भय कुशवाहा, सारे सांसद आज चुनाव आयोग के पास इंडिया गठबंधन के हर घटक दलों के साथ मिलने का था, अपनी बात को रखने का था। पर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग, जो दोनों एक ही सिक्का के जो दो पहलू हैं, देश की संविधान की मर्यादा को भी तार तार कर रहा और संवैधानिक संस्थाओं को अस्तित्व भी मिटाना चाह रही है। डाका डाला जा रहा है वोट पर, डकैती का आरोप है इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी पर। क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन जो बैठा व्यक्ति है वो निष्पक्ष नहीं है। वह व्यक्ति होम मिनिस्ट्री से गाइड हो रहा है, पहले कोऑपरेटिव में था, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जब सारे फर्जीवाड़े पकड़े जा रहे हैं चुनाव आयोग के, चुनाव आयोग अभी भी अडिग है और इंतजार अपने आका का कर रहा है। न्यायालयों को भी गुमराह कर रहे हैं चुनाव आयोग, आवाम को भी गुमराह कर रही है और बार बार अपने निर्णयों को आईना दिखा रही है। वेबसाइट से चीजों को विड्रॉ कर लेना, फिर उसके बाद में वहां पर जो आप डिजिटल वोट की मांग की, अब डिजिटल इमेज आपने डाल दिया। अब हर व्यक्ति जो देख सकता था वो देख नहीं पाएगा। तो जो आरोप बनने से शुरू दिन से लग रहा कि एसआईआर आनन फानन में बिहार में चुनाव को ध्यान में रख करके चुनाव किस रूप में जीता जाए बिहार में, ये भाजपा हर कसरत करना चाहती है। पर ये भूले नहीं, इतिहास साक्षी है, जब जब भी कोई बिहार को छेड़ा है उसकी दुर्गति हुई है। आज सांसदों को रोका है आपने, ये सामान्य बात नहीं है। 300 सांसद थे, 300 सांसद कैसे मिलेंगे चुनाव आयोग नहीं जाके? मिलेंगे? वहां जाते, वहां लोग रहते, डेलीगेशन जाता, लोग मिलते, ये प्रक्रिया है। लेकिन आका के आदेश आने के बाद चुनाव आयोग ने अपना दुम वहीं हिलाना शुरू कर दिया। आज चुनाव आयोग की हालत जो है इस देश के अंदर में, लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। ये डिमोलिश करना चाहते हैं डेमोक्रेसी को। भारतीय जनता पार्टी चाहती है बिहार में एन केन प्रकारेण नीतीश जी, जिनका हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और वो नीतीश जी की अचेत अवस्था का अनुचित लाभ भारतीय जनता पार्टी किस कदर उठा रही है, वो बताने की जरूरत है। क्या जो दिल्ली में देखने को मिला है वो बिहार में भी होगा, चूंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा? बिहार, इसका नाम ही बिहार है। बिहार में जब भी
कोई छेड़छाड़ किया है, उसे देश की राजनीति में भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अब भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब पहले तो ये ना बताइए, ये डिप्टी सीएम के दुद्दू को जो मामला है दो विधानसभा में, अब दोनों ओरिजिनल दिख रहा है, अब पिछले वाले में पोल भी दिखा रहा है। और जब ट्रेंड होने लगा सोशल मीडिया पर, तो तेजस्वी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पीसी करी वो पावती दिखा रहे हैं, और जो पावतियां दिखा रहे हैं स्विच ऑफ करके घूम रहा है बीएलओ। दबाव में बनाया गया बैक डेट से, ये सूत्र के हवाले से खबर है, जानकारी पात्र कर लीजिएगा। सूत्र तो आप लोग मानते नहीं हैं। हमने कहा जो हम लोग के सूत्र हैं उस सूत्र का खबर है ये, हम बेस्ट इसको नहीं बोल रहे हैं। ये खबर है कि पूरे तौर पर मामला गड़बड़ है। अब विजय सिन्हा ने ऐसी पारी खेली, अपने भी कटघरे में गए और चुनाव आयोग को भी कटघरा में कर दिया। इसको तो आपस लेना चाहिए था, चुप रहना चाहिए था। ये आपस लेने के बजाय ये ऐसा कूदा, ऐसा छलांग लगाया, चूंकि कई दिन से आजकल बेचैन है वो। आपको पता है कि नहीं, माँ जानकी मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में बेचारा हुलूर हुलूर कर रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कितना किलोमीटर पीछे। एक वो डिप्टी सीएम सीना चौड़ा करके बगल में बैठल है, नीतीश जी के नीचे बेचारा ओबीडिएंट स्टूडेंट की तरह, क्योंकि कहते भी हैं कि मेरे पिताजी हैं मेरे, ये हम इनके गोदी में खेले हैं, तो इसलिए बगलवा में रख रहे थे उनको। एक तरफ से अमित शाह जी, ये बात तो हम लोग बहुत पहले कहा। इसलिए चुनाव आयोग का जो चल रहा है मनमानी, हर सिटीजन का, हर नागरिक की वोट की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर में तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और वहां आदरणीय राहुल जी हैं, आदरणीय अखिलेश जी हैं, सब लोग मिलकर के कुछ चुप बैठेगा जी? देश पर इतना बड़ा संकट कोई ला देगा, चाहेगा कि हम कंसेप्ट ही समाप्त कर दे, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल का, और जनता चुप रहेगी, पॉलिटिकल पार्टियों चुपचाप रहेगी। ये सब आज तक कोई देखा है पहले? बताइए, किसी से पूछी जा करके कि 2005 से पहले कोई वोट इस तरह से करता था? तो संस्थागत लूट हो रहा है, खजाने का भी और संस्थागत लूट हो रहा है वोटों का भी। इतना बड़ा डकैती तो चलेगा नहीं। तेजस्वी यादव की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तेजस्वी जी की तो सुरक्षा, एक लीडर अपोजिशन है, और उतना क्राउड पुलर को लीडर भी बिहार के अंदर में नहीं, और इनको तो Z+ होना चाहिए था, इनको तो Z+ होना चाहिए था, सारी सुविधाओं से लैस होना चाहिए था। चूक किया है सरकार ने, फिर एक बार चूक किया है। अच्छा ये बताइए, अब जदयू के मुख्य प्रवक्ता जी को भी मिल गया 22 सुरक्षा, सुनते हैं, चिट्ठी देखा हमने। तो भैया ये बताओ कि विपक्ष के मुख्य प्रवक्ता का क्या होगा? इसका क्या, कौन से मानक बनाए हो भाई? अरे मान ले ठीक है, बाइयो तो दे सकता था, लेकिन ये तो भाई अनंत सिंह पर बयान देने का कारण मिला है। या अनंत सिंह को दिखाया गया है ना, क्या तुम्हारा टिकट गया भाई, असली टिकटार्थी इधर है, तभी तो सुरक्षा मिला है। अरे 100 तो देता है विपक्ष वाले को, मुख्य प्रवक्ता को। हाँ, खाली सत्ता में रहेगा उसको सुरक्षा दीजिएगा? नेता प्रतिपक्ष को Z+ मिलनी चाहिए थी। चलिए, तेजस्वी यादव को जेड सुरक्षा मिली है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि तेजस्वी यादव को Z+ मिलना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को भी वायु सुरक्षा दी गई है, तो राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता की भी मांग है।